तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है कंप्लीट द प्रोग्राम इन एफ क्लास डॉट जावा सच दैट द प्रोग्राम सेटिस्फाइज द गिवन टेस्ट केसेस। और ये जो प्रोग्राम है ये बेसिकली सेटर्स और म्यूटेटर्स के ऊपर बेस्ड है, तो हम लोग उसकी लॉजिक को भी यहाँ पे समझ लेंगे, साथ ही साथ कंस्ट्रक्टर को भी समझेंगे। तो सबसे पहले एफ क्लास डॉट जावा फाइल को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एफ क्लास डॉट जावा फाइल है और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सेम क्वेश्चन को लिख दिया है। इसे कोलैप्स कर लेते हैं ताकि चीजें क्लियर रहे हमें। तो ओके, अब अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे आपके पास कुछ प्रोग्राम के बारे में लिखा हुआ है, जैसे इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार मीन सब कुछ आप इंपोर्ट कर रहे हैं जावा से। यहाँ पे एक क्लास रेक्टेंगल डिफाइंड है और यहाँ पे आपका एक पब्लिक एफ क्लास डिफाइंड है जो कि हमारा फाइल नेम भी है। तो जावा के कन्वेंशन के तौर पे आपका जो भी क्लास जिसमें आपका मेन मेथड डिफाइंड है वही आपका फाइल का नेम भी होना चाहिए। तो जब भी आप इसे अपने कंप्यूटर में प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो मेक श्योर कि आपका ये चीज एक्टिवेटेड रहे। ओके, अब इसके अंदर स्कैनर क्लास दिया हुआ है जिससे हम लोग इनपुट लेंगे बेसिकली। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ इनपुट। इसके बाद हम लोग यहाँ इंटीजर w इंटीजर h डिफाइन कर रहे हैं और बेसिकली जो भी इनपुट ले रहे हैं वो हम लोग इंटीजर के तौर पे पार्स कर दे रहे हैं और उसे स्टोर कर दे रहे हैं w और h में। और फिर रेक्टेंगल r इज इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल। तो यहाँ हो ये रहा है कि ये जो रेक्टेंगल है ये बेसिकली इस रेक्टेंगल क्लास के बारे में बता रहा है। और जब हम लोग क्लास को यूज कर रहे हैं न्यू के साथ तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं जिसका जो टाइप है वो रेक्टेंगल ही है और ये एक नया ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल क्रिएट हो रहा है। तो जो भी इसके अंदर डिफाइंड होगा वो सारी चीजें हम लोग यूज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर आर की मदद से। ओके, उसके बाद r डॉट सेट w और उसके अंदर फिर w और r डॉट सेट h फिर h। तो बेसिकली ये सेट विड्थ है और ये सेट हाइट है। फिर इंट एरिया इज इक्वल टू r डॉट एरिया, तो एरिया भी हमारा यहाँ पे है। और फिर सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एरिया। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एरिया आउटपुट कर दे रहे हैं। बट अगर आप यहाँ पे गौर से देखिएगा तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। सेट w हमारा अनडिफाइंड है रेक्टेंगल के लिए, सेट h भी हमारे पास अनडिफाइंड है, साथ ही साथ सेम चीज हमारे एरिया के साथ भी है। ओके, तो यहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो आपके क्लास रेक्टेंगल के अंदर ही हम लोग इसको एक्सेस कर रहे हैं, राइट, बिकॉज r जो है वो एक ऑब्जेक्ट है रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल के अंदर ही हम लोग इसको डिफाइन भी करेंगे। अब अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे w और h तो डिफाइंड है लेकिन सेट w सेट h और एरिया डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग इसे सेट करेंगे। तो जो आपका यहाँ सेटर्स है या फिर जो भी आपका फंक्शन नेम है उसे आप सेट w ही यूज करेंगे बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी आपका वही डिफाइंड है। तो यहाँ पे मैं फंक्शन क्रिएट करूंगा। फंक्शन क्रिएट करने का बहुत सिंपल सा टेक्निक होता है, आप लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब एक बात जान लीजिए, ये जो स्टैटिक मेथड होता है ना आपका, वो बेसिकली इसलिए होता है ताकि आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना पड़े, आप डायरेक्टली एक्सेस कर सके। तो यानी कि आप सीधे सेट w एक्सेस कर पाइएगा, आपको ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जैसे आपने यहाँ पे किया। बट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो चीज नहीं है, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट के साथ करना है। तो ये स्टैटिक पार्ट हट जाएगा, बचेगा वॉइड और मेन। तो मेन आपका फंक्शन नेम होता है बेसिकली, तो आप कुछ भी यहाँ नाम रख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे रखेंगे सेट w और फिर यहाँ पे हम लोग जो भी पैरामीटर्स बाद में पास करेंगे। अब वॉइड के ऊपर बात कर लेते हैं। तो वॉइड का मतलब ये होता है कि आपका आउटपुट क्या आ रहा है। तो आउटपुट में आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप वैल्यू को सेट कर रहे हैं, आप कुछ रिटर्न नहीं करवा रहे। अगर आप रिटर्न नहीं करवा रहे हैं तो आप यहाँ पे कोई भी डेटा टाइप डिफाइन नहीं करेंगे और उसके लिए आप वॉइड यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया पब्लिक वॉइड सेट w और इसके अंदर हम लोग एक नया वेरिएबल डिफाइन करेंगे। और वेरिएबल डिफाइन करने का सिंपल तरीका है कि आपको डेटा टाइप डिफाइन करना होगा सबसे पहले, जो कि एक इंटीजर होगा जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। और इसका नाम आप w भी रख सकते हैं, विड्थ भी रख सकते हैं। तो मैं इसका नाम विड्थ रखूंगा बिकॉज वो मुझे समझने में भी थोड़ा आसान होता है। ओके, तो विड्थ का मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो यहाँ पे आप ऐसे डायरेक्टली सेट नहीं कर सकते जैसे आप पाइथन में कर पा रहे थे w इज इक्वल टू विड्थ, राइट। ये आपका काम नहीं करेगा यहाँ पे क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्ट है, राइट। तो ऑब्जेक्ट के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, तो इसमें एक प्रॉपर्टी होता है दिस। तो ये जो दिस है ये करंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो दिस डॉट w है ये बेसिकली डिफाइन कर रहा है
इस W को जो कि हमारे रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट के अंदर, बिकॉज ये दिस रेक्टेंगल के अंदर डिफाइंड है और हमारा जो ऑब्जेक्ट R है वो भी एक रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये जो दिस होगा ये इंट W को डिफाइन करेगा। ओके, तो यहाँ पे विड्थ, अब यहाँ पे आप एरर देख रहे हैं बिकॉज जावा में एक बहुत कॉमन सा चीज है कि आपको यहाँ पे सेमीकोलन डिफाइन करना, तो आपने डिफाइन किया, आप देख सकते हैं यहाँ का एरर हट गया और साथ ही साथ आपका सेट W भी डिफाइन हो गया, यानी कि ऑब्वियसली मुझे नेक्स्ट जो सेट एच के साथ भी करना है उसके साथ भी यही सेम चीज करना है, इसलिए मैं यहाँ पे नेक्स्ट भी वैसा ही करने वाला हूँ। बस मैं यहाँ पे सेट W की जगह सेट एच करूंगा बिकॉज मुझे सेट एच डिफाइन करना है और यहाँ पे मैं हाइट डिफाइन करूंगा और सेम चीज दिस डॉट एच और यहाँ पे हाइट। ओके, आपका हाइट डिफाइन हो गया। अब फाइनली हमारे पास एक और बचा हुआ मेथड है और वो मेथड है एरिया। तो आपको पता होगा कि एक रेक्टेंगल का एरिया विड्थ टाइम्स हाइट होता है, राइट? तो यही चीज हम लोग यहाँ भी डिफाइन करने वाले हैं, इसका भी मैं सेम चीज ही करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा एरिया, तो मुझे ये एरिया डिफाइन करने के लिए ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है और चूंकि मुझे एरिया जो है वो इंट के तौर पे आउटपुट दे रहा है, बिकॉज आप देख सकते हैं यहाँ इंट एरिया है, तो मुझे इसे भी इंट करना होगा एंड ऑब्वियसली एरिया जो है वो एक आउटपुट रिटर्न करना ही चाहिए, तो वही चीज यहाँ हो रहा है। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा नेक्स्ट कीवर्ड रिटर्न। अब यहाँ पे अगर मैं h लिखता हूँ तो ये रॉन्ग होगा बिकॉज ये h को नहीं डिफाइन कर पा रहा है, तो मुझे यहाँ पे ये सिंटैक्स यूज करना होगा दिस डॉट h, जो कि रेफर करेगा करंट ऑब्जेक्ट को जो कि होगा रेक्टेंगल, तो दिस डॉट h इंटू दिस डॉट w। ओके, और यहाँ पे मैं सेमीकोलन डाल दिया और ये मेरा एंड हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो पूरा का पूरा कोड आपका कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे हमें कोई भी एरर भी नहीं दिखा रहा है। बाय द वे, चूंकि मैंने यहाँ पे बहुत सारे चीजों को सेट किया है तो इसीलिए ये जो फर्स्ट टू फंक्शंस हैं जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन किए, इसे हम लोग सेटर्स मेथड बोलते हैं, जो कि हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर था। तो दोस्तों चलिए अब चेक कर लेते हैं कि हमारा जो कोड है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं। अगेन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं जो आपका वेट लूंगा वो 10 लूंगा और हाइट जो है वो 20 लूंगा फॉर डेमो यूज केसेस। तो इसके लिए सबसे पहले आप कंट्रोल टिटल दबाएं और इससे आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ देखिएगा तो आपका फाइल का नेम fclass.java है और ये आपका जो कोड है ये पूरा का पूरा आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो इसे आपको कंपाइल करना होगा ताकि इसे कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके। तो इसलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे जावा सी fclass.java, बेसिकली द फाइल नेम जो हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं, और जावा सी का मतलब है जावा कंपाइलर। अब अगर ये एरर थ्रो करता है इसका मतलब आपके कोड में कहीं प्रॉब्लम है, तो वो चीज आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी और यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो आपका कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो गया क्योंकि यहाँ कोई भी एरर नहीं आया है कोड में। तो अगर मैं यहाँ पे आपको dir दिखाऊं, अब देख सकते हैं कि यहाँ दो फाइल्स हैं fclass.class एंड rectangle.class, राइट? तो अगर आपको ध्यान दें तो आप यहाँ पाएंगे कि आपका f क्लास के अंदर मेन मेथड डिफाइंड है जो कि हमारे जावा का एंट्री पॉइंट है, तो हम लोग fclass.class को यूज करेंगे जो कि हमारा कंपाइल्ड कोड है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्लियर कर लूंगा अपने स्क्रीन को क्लियर कमांड की मदद से या cls से, और अब मैं यहाँ लिखूंगा जावा f क्लास। तो अब आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें इनपुट देने के लिए ये प्रॉम्प्ट कर रहा है, तो यहाँ पे मैं इनपुट में आपका विड्थ दूंगा 10 और आपका हाइट दूंगा 20। तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो एरिया है वो 200 आना चाहिए एंड इट वर्क्स, राइट? नाउ एक दूसरा यूज केस भी देख लेते हैं जावा f क्लास, और अब यहाँ पे मैं आपका जो विड्थ है वो 50 दूंगा और हाइट जो है वो 100 दूंगा। मोस्ट प्रोबेबली जो 5000 है वो आपका एरिया आना चाहिए और वही आपका एरिया आ रहा है। तो आई होप आप ये चीज को समझ गए होंगे कैसे इस पर्टिकुलर कोड को लिखना है। हाँ, ये थोड़ा सा लेंथी कोड है, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग वे में मैंने इसे बताया है, बट आई होप इससे आपको आइडिया लगाओगे कि कैसे आप क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं भी दिया हुआ है तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या चीज मिसिंग है और आप उसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली बार जहां बात करेंगे एक और क्वेश्चन की। तब तक के लिए बाय बाय।